सबसे पहले बात प्रयागराज की करते हैं, जहां पर गंगा में उफान है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर मानो डूबने से लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बड़े हनुमान मंदिर तक ये जलस्तर पहुंच गया है। इसी जल भराव को लेकर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जल भराव को लेकर उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए। यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, और यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है। काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है। बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव संगम जा रहे हैं। बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे। लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहां तक नजर जाएगी वहां तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा। गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहां शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं। दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं। प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जलस्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते। बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। जो हाल प्रयागराज का वैसा हाल यूपी के उन शहरों का भी है जो नदियों के किनारे हैं। हापुड़, फर्रुखाबाद और महोबा का भी वही हाल है। शहरों के सिर्फ नाम बदले हैं लेकिन हालात नहीं। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। यूपी के शहरों में नदियां दिखा रही हैं रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए फर्रुखाबाद की तस्वीरें। देखिए, जहां मैदान था वहां तालाब है, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है। सड़कों पर कई फीट तक इसी तरह पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच से लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। खेत खलिहान तो ताल तलैया बन गए हैं। स्कूलों में भारी जल जमाव है। गंगा में उफान है। देखिए, गंगा की लहरें इस कदर उफनाई कि ये घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। अब लोग बाढ़ से परेशान हैं। इतना जेका भीग गया। घर में पानी घुस गया। घर में बहुत तो चारों गिद्दी को पानी भरा है। नहीं, लगभग गांव के कितने मकानों में घर में पानी घुस गया होगा? गिनती तो करी नहीं, मान लो मकान कम से कम 20-25 तक बूढ़े 20-25 बूढ़ के। निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। नवैया होना चाहिए। नवैया होना चाहिए। तो आपके जानवर ऊंचे पे अभी बंधे हैं? जानवर सर ऊंचे पे। घरों में पानी तो नहीं पहुंचा अभी? नहीं पानी, लेकिन बाहर निकलने के लिए तकलीफ है। जब घास ले जा रहे अब पानी में घुस गए। पानी में घुस के जाएंगे। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर, मकान, हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गाँव है, जहाँ पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है। तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी, वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में। और आगे भी अगर ऐसी बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकते हैं। अब महोबा की तस्वीरें देखिए। इस स्कूल में दरिया बह रहा है और इसी पानी में ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कई वर्षों से जो है ये समस्या चली आ रही है। कल जो है रात में हमारी बाउंड्री वाल गिर गई, पूरे कमरों में पानी भर गया, चावल रजिस्टर सब भीग गए। हमने कई बार जो है एबीए साहब को अवगत कराया, एबीए साहब स्वयं आए तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चंद लगा सर, मरते मरते बच्चे। बाथरूम कहाँ जाते हैं आपके? बाथरूम भी जर्जर है सर। वहाँ पर पानी भरा है आपका बाथरूम में? पानी भरा है, क्या बताएं सर। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की तकलीफ सुनिए। यूपी ही नहीं, बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ से हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक हैं उनके लिए भी काफ़ी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन के प्रकार भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफ़ी समस्या है। क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है कि इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
अब बात पहाड़ी राज्यों की करेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है और मंडी के चमड़ा नाला के पास में पहाड़ से लैंडस्लाइड के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है। पहाड़ों पर बारिश के चलते अब पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत। दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा। लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था। वो भैंस को पिकअप में लाद कर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है, अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।